हेलो बच्चों, आज देखिए बिहार डीएलईडी, बिहार डीएलईडी, बिहार डीएलईडी टेस्ट एग्जाम एग्जाम 2024। अब देखते हैं कि इसमें एग्जाम किस प्रकार से पहले भी आया था फरवरी में डेमी एडमिट कार्ड के लिए। तो हम लोग जो डेमी एडमिट कार्ड जो होता है वो क्या होता है कि आपका जैसे नाम वगैरह या कुछ उसमें गड़बड़ रहता है, उसको शुद्धिकरण के लिए आया था फरवरी में, कुछ फरवरी से आया था। अब देखिए मार्च में क्या हुआ है कि पहले भी हम बोल चुके थे कि मार्च में आपका 30 है ना, 30 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग, 2 सेटिंग में एग्जाम लिया जाएगा इसका। और उसका बाद क्या है कि जो भी बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, अब उनको एग्जाम देने के लिए सबसे पहले क्या है कि अपना जो भी एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। और सभी का बिहार ही में सेंटर होगा, सभी का बिहार जिले में ही सेंटर होगा, बिहार में ही होगा। और आपका सारा चीज का वहाँ ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा। चलते हैं अब इसके बाद देखते हैं कि एडमिट कार्ड देखिए आपका 20 तारीख से लेके और 22 तारीख तक मार्च में आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड आएगी, ओरिजिनल एडमिट कार्ड आएगी। अब ओरिजिनल एडमिट कार्ड निकाल लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि आपका एडमिट कार्ड तो निकल गया, उसके बाद आंसर की बात आ गई। जब हम एग्जाम देंगे या आंसर की को देखना है कि हम उसमें आंसर की के मतलब क्या हुआ कि जो हम एग्जाम में लिखे हैं, जो आंसर की है, जो एग्जाम में हम जो ऑनलाइन में जो एग्जाम में हम जो ऑप्शन को हम चुने हैं, जो 120 क्वेश्चन आती है उसमें से ऑप्शन को चुनेंगे तो आंसर की हमारा क्या 14 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ये आएगी। और आंसर की आपका ऑनलाइन पर कब तक दिखाएगा, 5 दिन तक दिखाएगा, है ना। 5 दिन तक आपका ऑनलाइन में दिखाएगा, 5 दिन तक आपका ऑनलाइन में दिखाएगा, आंसर की दिखाएगा। आप उसमें देख सकते हैं उस वेबसाइट पर जाकर, और लिंक दे देंगे वेबसाइट का, और आंसर की का हम लिंक दे देंगे वेबसाइट का। और वहां पर जाके अपन देख सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन बनाए, कितना क्या किए हैं, उसमें कितना हमारी गलती है। तो उसके अनुसार आपका 5 दिन तक आपका आंसर की रहेगा। अब कहना है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट तो है कि देखिए रिजल्ट आपका मई में आएगा। रिजल्ट आपका मई में कोई भी तारीख आ सकता है, मई में एग्जाम का भी डेट अभी संभवतः है, हो भी सकता है या डेट भी बढ़ सकता है। कारण क्या है कि इलेक्शन मार्च में है, क्या है, इलेक्शन है आपका। हो सकता है कि इलेक्शन के लेके आगे पीछे भी आपका डेट अभी तो संभवता है, लेकिन आपका ये 80% संभवता कि आपका एग्जाम पड़ेगी, 80% संभवता है कि एग्जाम पड़ेगी, ना तो इलेक्शन के चलते आगे पीछे भी आपका हो सकता है। अब देखना है कि सिलेबस में क्या हम लोग का है, सिलेबस में हम लोग को क्या तैयारी करना है। जीके जीएस और करंट अफेयर है, ऐसे है ना, करंट अफेयर क्वेश्चन देखना है। ये 40 नंबर का आपका पूछा जाएगा, 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितना का आएगा, 40 नंबर का आएगा क्वेश्चन। इसको आप मजबूत से तैयार कीजिए। आपका फ्री हम आपका ऑनलाइन क्लास देंगे, फ्री आपका ऑनलाइन क्लास देंगे, आपका कोई भी पैसा नहीं है। मेरा टेलीग्राम पर जाइएगा आप, 30 रुपया देकर आप टेलीग्राम से एग्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। आप मैथ का भी देखिए, मैथ का आपका 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। मैथ का कितना का है, 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। आप मैथ से भी अपना अच्छा से तैयारी कीजिए, मैथ के लिए आप अच्छे से ढंग से तैयारी कीजिए और 25 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग 10 नंबर का है, क्या है, रीजनिंग 10 नंबर का रीजनिंग है। रीजनिंग में भी देख लिए कि 10 नंबर का इंग्लिश रीजनिंग में आपका क्या है। तो रीजनिंग बहुत आसान है, आप आसान तरीके से आपका तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग आप आसान तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप तो मेहनत कीजिए। अब इंग्लिश है 20 नंबर का, इंग्लिश कितना है, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश का आएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा। इसका भी देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या, हिंदी या उर्दू। अब हिंदी और उर्दू की बात आ गई, तो हिंदी हो या उर्दू हो, है ना, आपका क्लास आपका ये भी चलेगा हमारे पास। और ये भी आपका 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा इसमें आपका नहीं है, टाइम भी ज़्यादा नहीं है। अब मेरा जो क्लास चलेगा एकदम करंट अफेयर, एकदम क्लास चलेगा, एकदम करंट अफेयर का क्लास भी चलेगा आपको, जीएस का चलेगा क्लास, और हिंदी का भी क्लास चलेगा ये आपका, चलेगा। आप हिंदी, जीके और जीएस और हिंदी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका प्राइवेट कॉलेज एकदम निश्चित 100% है, आज भी कोई दिक्कत इसमें आपका नहीं है। हिंदी, जीके और जीएस और हिंदी का क्लास कर लीजिएगा, आपका एकदम प्राइवेट कॉलेज निश्चित है, आपका होना ही होना है, होना ही होना है। उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन कितना आएगा। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन कितना आएगा। इस चीज को आप समझिए कि क्वेश्चन कितने, 120 क्वेश्चन आएगा, 120 क्वेश्चन आएगा,
है ना। देखिए 40 को आपको आवेगा, जीएस जीके से आवेगा और करंट अफेयर से आवेगा। हिंदी से आपका 25 को क्वेश्चन आवेगा। हिंदी से कितना आएगा? 25 क्वेश्चन आवेगा। अब इतने से मान के चलिए कि इतना हम यदि बना देते हैं 40 और 25, तो आपका एकदम प्राइवेट कॉलेज आपका एकदम 100% है। आप 1 से लेकर 5 तक आप टीचर बन सकते हैं, एकदम 100% है। आप मेहनत कीजिए, आपका एकदम निश्चित होगा। आपका साइंस का क्लास के लिए एकदम निफिक्र रहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए एकदम निश्चित रहिए। आपका ये 3 क्लास आपका साइंस का है जो आपका एकदम रेगुलर चलेगा, मेरे साथ रेगुलर चलेगा। और हिंदी का भी क्लास चलेगा, आपका SST का भी क्लास रेगुलर चलेगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन हम लोग लास्ट में बताएंगे आपका किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए टाइम, देखिए टाइम आपका कितना दे रहा है? 2.5 घंटा दे रहा है। 2 घंटा 30 मिनट आपका टाइम है। 2 घंटा 30 मिनट में आप देखिए कि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। जीएस, है ना, जीएस जीके का क्वेश्चन आप आराम से बनाते हैं। जीके जीएस और ऐसी आप इतना क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। और हिंदी का क्वेश्चन बना सकते हैं कितना में? 2.5 घंटा में। आप इतना 2.5 घंटा में आराम से बना सकते हैं। आपका प्राइवेट कॉलेज एकदम 100% निश्चित है कि आपका आना ही आना है। 1 से 5 तक के आप टीचर बन सकते हैं। दूसरा क्या है कि निगेटिव मार्क्स है। क्या है? निगेटिव मार्क्स। इसमें डरने की कोई बातें है ही नहीं। निगेटिव मार्क्स क्वेश्चन आएगा, आप डरने के बाद है नहीं। निगेटिव मार्क्स में आप देख लीजिएगा कि आंसर की के बारे में बता दिए हैं कि आपका आंसर की कब आएगा? 14 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आपका आंसर की चल आएगा। इसमें 5 दिन आपका वेबसाइट पर रहेगा। 5 दिन वेबसाइट पर रहेगा। और 5 दिन के अंदर में आप आंसर की को देख लीजिएगा कि कितना हम सही बनाए हैं, कितना हम गलत बनाए हैं। दूसरा चीज देख लीजिए कि, है ना, एग्जाम किस प्रकार होगा? ऑनलाइन होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर से आपका सब क्वेश्चन होगा, टेस्ट होगा, है ना। अब इसका बाद देख लीजिएगा, है ना। अब उसका बाद क्या है कि मेरा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन जो क्लास स्टार्ट होगा, हम लोग क्वेश्चन आपको सर्च कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, किस प्रकार से हम लोग सर्च करेंगे। आप घबराइए मत, हमारी क्लास स्टार्ट होगी। आप रेगुलर मेरा क्लास को पढ़िए और देखिए देखिए कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। हम लोग सर्च में क्वेश्चन में लगे हुए हैं और क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे ढंग से जाएगा। कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है। हम लोग सर्च करके क्वेश्चन दे रहे हैं। पढ़ाने से नहीं हो रहा है कि हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं बच्चों को एक ही क्वेश्चन को एक ही कर रहे हैं, नहीं। उस प्रकार से पढ़िएगा, ओल झोल के फेर में मत पढ़िएगा। एकदम क्वेश्चन हम लोग सर्च करके आपको देंगे कि आपको 85% क्वेश्चन हाँ एकदम आना ही आना है। 85 हम लोग एकदम चूज करके क्वेश्चन दे रहे हैं कि साइंस से 20 क्वेश्चन देंगे, साइंस से देंगे, बायोलॉजी से देंगे आपका 20 क्वेश्चन, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, बाकी जीएस से है ना, जीके से भी आपका चुन चुन का क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि जो इस टाइप से आने लगे। हम 4 साल का क्वेश्चन को मैचिंग कर रहे हैं, उस मैचिंग को सर्च करके निकालेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। और करंट अफेयर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 1-2 साल का क्वेश्चन किस प्रकार से करंट प्रेजेंट में जो भी हो रहा है उसका भी बारे में आपका देंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन देंगे। आप टेंशन मत लीजिए। ये सोच लीजिए कि एग्जाम आपका एडमिट कार्ड हम सबसे पहले जाकर निकाल लीजिएगा। एडमिट कार्ड 14 तारीख है ना, अथी 20 से 22 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आपका वेबसाइट पर चला जाएगा। उस वेबसाइट से जाइए, वहाँ से एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, या है ना। जो भी आपका है 30 तारीख से आपका एग्जाम है, 2 सीटिंग में एग्जाम होगा, तुम समझ जाइए, है ना, समझ जाइए। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन तो आप देख लिए, क्वेश्चन समझ गए कि जीएस जीके एसी से आपको 40 नंबर के 40 क्वेश्चन आवेगा। और उसके बाद मैथ से 25 क्वेश्चन आवेगा। और उसके बाद रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आवेगा। उसके बाद इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आवेगा। उसके बाद हिंदी से 25 क्वेश्चन आवेगा। आपको 120 क्वेश्चन आवेगा, आप उस पर ध्यान दीजिए। 120 क्वेश्चन आवेगा तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है किस पे? जीके जीएस और करंट अफेयर पर देना है, 40 क्वेश्चन है। और उसके बाद हिंदी पर ध्यान देना है। हिंदी के बाद आप रीजनिंग पर ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग बहुत आसान है। आपका मैथ 25 नंबर का है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। 2-4-10 क्वेश्चन आपको जरूर होगा। इसके बारे में क्वेश्चन को डील करने के बारे में उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। आप देखिएगा कि हमको किस प्रकार का क्वेश्चन करना है, जो कंफ्यूज क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करना है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको आंसर से, है ना, क्वेश्चन से ही आंसर का रिलेटिव रहता है, कुछ आगे पीछे करके रहता है या कुछ आगे पीछे देख कर भी होता है, उससे भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका बारे में हम आपका बनाएंगे। मेरा भी आप उसको डालेंगे, हम लोग वीडियो उसको डालेंगे, आप निश्चित रहिए। लेकिन क्वेश्चन हमारा जब क्लास स्टार्ट होगा तो उस चीज को देख लीजिएगा कि हम लोग सर्च करके क्वेश्चन को दे रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग मैट्रिक में दिए थे क्वेश्चन सर्च कर उसी प्रकार से इस बार हम बिहार डीएलएडी का क्वेश्चन भी देंगे।
उसी प्रकार से इसका भी क्वेश्चन है ना, बिहार टीएलईडी का क्वेश्चन भी हम देंगे। आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन हम सर्च करके दे रहे हैं। आपको हो सकता है कि बहुत जल्द में ही आपका हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और क्लास का स्टार्ट करने के बाद आपका एकदम रेगुलर क्लास हमारी चलेगी जब तक एग्जाम। फिर सर हम लोग क्या करेंगे कि आपका एग्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देंगे, जो कि हमारी ऑनलाइन क्लास चलेगी। क्या चलेगी? ऑनलाइन क्लास चलेगी। एग्जाम आप हौसला से कीजिए, देखिए हौसला रहेगा आपका एग्जाम निकलेगा। आप सरकारी कॉलेज, देखिए सरकारी कॉलेज के लिए क्या है, 80+ में आपको आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 80+ में आपका रहेगा सरकारी कॉलेज मिलेगा। 80+ रहेगा सरकारी कॉलेज आपका मिलेगा। 80+ रहेगा तो आपका सरकारी कॉलेज मिलेगा। तथा आपका फिर क्या है, आपका फिर प्राइवेट के लिए तो है कि आप जीएस जीके जीएस और करंट अफेयर हिंदी तैयारी कीजिए। आपका प्राइवेट कॉलेज सब 100% आपका मिलेगा, है ना। प्राइवेट कॉलेज आपका 100% मिलेगा, एकदम 100% मिलेगा। आप इस पर तैयार रहिए। और इसके बाद बच्चों आगे देखते रहिएगा और शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। जय हिंद बच्चों, जय भारत।